नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आखिरकार कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से राज बब्बर के नाम पर मोहर लग गई है और उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशी चुन चुकी है, जबकि एक सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। गुरुग्राम से राज बब्बर को जिस तरह से उतारा गया है, तो इसके दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि राज बब्बर की जो दावेदारी से कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के सामने मुश्किल खड़ी होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि राज बब्बर के आने से इंद्रजीत सिंह और मजबूत होंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह लगातार 4 बार से यहां सांसद हैं और अच्छे खासे मार्जिन से हर बार चुनाव जीतते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज बब्बर केंद्रीय मंत्री को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री भी हैं। क्या वो टक्कर दे पाएंगे? लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए कैप्टन अजय सिंह यादव की, क्योंकि वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और लगातार वो मीडिया के सामने आ रहे थे, तो उनके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं राज बब्बर पर निशाना भी साधते थे। वो कहते थे कि देखिए, हम पिछले 2-3 साल से क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और हम पिछला चुनाव भी लड़े हैं, तो यहाँ की जो समीकरण हैं उनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं और एक तरह से हमारा जो ग्राफ है वो लगातार क्षेत्र में बढ़ा है और हम केंद्रीय मंत्री को टक्कर दे सकते हैं और चुनाव जीतकर कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल सकते हैं। ये तर्क हम लगातार कैप्टन अजय यादव की ओर से दिए जा रहे थे। दूसरी ओर जब वो राज बब्बर पर निशाना साधते थे तो वो कहते थे कि राज बब्बर एक तो बाहरी कैंडिडेट हो जाएंगे, दूसरा कि उन्हें जो गुरुग्राम के जो सियासी समीकरण हैं उनके बारे में उनकी जानकारी उन्हें कुछ नहीं है, क्योंकि वो जमीनी हालात से वो वाकिफ नहीं है। तो इसलिए अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो वे टिकट एक तरह से खाली हो जाएगी और जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है उनकी जीत की राह और आसान हो जाएगी। अगर पार्टी को प्रत्याशी ही बनाना है तो कम से कम मुझे बनाएं, क्योंकि मैं क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा हूं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से राज बब्बर का नाम पार्टी को सुझाया और लगातार पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया कि राव इंद्रजीत सिंह के सामने अगर कोई कैंडिडेट टक्कर दे सकता है तो कोई कद्दावर लीडर टक्कर दे सकता है, और उनमें राज बब्बर सबसे फिट बैठते हैं। तो आखिर में कहा जाए कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानी है और राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर के नाम पर मुहर लगा दी है। इस नाम के ऐलान के साथ ही कैप्टन अजय यादव के लिए ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जो और दावेदारों के नाम चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा गुट के ही थे, चाहे वो जितेंद्र भारद्वाज का नाम हो चाहे आफताब अहमद का नाम हो। लेकिन अब कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट कटने से बड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये भी है कि क्या कैप्टन अजय सिंह यादव क्षेत्र में राज बब्बर के लिए वोट मांगेंगे या बगावती सुर उनके दिखाई देंगे, ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। जिस तरह से वो मुखर थे और लगातार टिकट की मांग कर रहे थे और राज बब्बर के खिलाफ हमलावर थे, तो क्या अब वो पार्टी हाईकमान के प्रति नाराजगी जताते हुए वो पार्टी को अलविदा कहेंगे? मुझे लगता नहीं कि पार्टी को कैप्टन अजय यादव अलविदा कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से वो नाराजगी उनकी जरूर रहेगी। क्योंकि और एक और आपको बड़ी बात बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव लालू प्रसाद के समधी भी हैं और लालू प्रसाद यादव लगातार कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। बताया तो यहां तक जा रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी उनके टिकट को लेकर बात की थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के सामने कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम फीका पड़ गया और उनका टिकट कट गया। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे में कैप्टन अजय सिंह यादव का रुख क्या रहने वाला है। वहीं अब सवाल यह भी है कि क्या राज बब्बर, अभिनेता से नेता बने राज बब्बर, केंद्रीय मंत्री और अहीरवाल में जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की जो तूती बोलती है, उनको टक्कर दे पाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।